मथुरा नगरिया के राजा उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हैं दादा, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा गर्भवती है। राजा उग्रसेन से कही, महाराज आप हमें आज्ञा दो, हम बगीचा घूमे आवे, आंगन में मेरा मन नहीं लगता। राजा बोले, दो चार सखियन को संग ले घूमे आवो। चली हैं बगीचा घूमन, तो दुर्मिल्क नाम का राक्षस रहता है जो कुबेर का सेवक है बगीचा में। तो उस दुष्ट की जब नजर मैया के ऊपर पड़ी तो वो गर्व है वो राक्षस प्रगति का हो गया। कई लोग बोलते कि मैया के साथ संभोग किया तो राक्षस प्रगति का गर्व हो गया, नहीं, सिर्फ देखने से राक्षस प्रगति का गर्व हो गया। इसीलिए बोला जाता कि जो गर्भवती माताएं है ना, गर्भवती जान ले कि गर्भवती हैं तो वो घर से बाहर कभी ना निकले, घर से बाहर नहीं निकले। पता नहीं कैसे दुष्ट की नजर पड़े। हाँ दादा, तो देवियों को गर्भ से जब गर्भ धारण करे तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और सुनिए, कुछ नियम भी रहे, नियम रखें कि मजाक में भी झूठ ना बोले। हाँ, गर्भवती महिलाएं मजाक में भी झूठ न बोले। 9 महीने तक किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, हो सके क्रोध शांत रखें, क्रोध ना करें, और एक टाइम भोजन करें तो बच्चा बड़े अच्छे गुणों का पैदा होगा। भगवान नहीं बल्कि सुबह 4 बजे उठ के चाकी पीसे ना, चाकी, और चाकी कैसे चलती, जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र चलता। तो भगवान तो नहीं, भगवान के कुछ गुणों का पुत्र जरूर होगा। थोड़ा बहुत नियम होता है, नियम से चले तो। गर्भवती देवियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। याद रखें, जब वो पवन रेखा वापस आई, 9 महीना बीतने के बाद पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पैदा होते ही बालक के मथुरा पे मुसीबत आन लगी, बिजली चमकी, ब्रह्मांड हला, एक महाप्रलय सी छाने लगी। संतों ने उसका नाम रख दिया कंस। पवन रेखा की गर्भ से कौन हुआ? कंस। कंस जब 5 वर्ष का हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशान करता, किसी का हाथ तोड़ता, किसी का पैर तोड़ देता, और किसी की जिब्या काट देता, किसी को धक्का मार देता, बहुत परेशान करता। 18 वर्ष का हुआ तो बड़े बाप को बेटा 10-15 चिमचा और पिछेला लग गए। पता है ना, कोई नेता है तब तुम देखो, बड़े बाप को बेटा 10-15 चिमचा और लग गए पीछे पीछे। तो भाई याद रखना, 18 वर्ष का हुआ, जवान बहन बेटियों को सताने लगा। राजा उग्रसेन को पता चला, कंस को बुलाया, बोले पागल हो क्या, जवान बहन बेटियों को क्यों सताते हो, बहुत उड़ाने आते हैं। जवाब दियो, अरे बूढ़े बाप, तुम बूढ़े का भय, तुम्हारी अकल की घोड़ी है सो बूढ़ी है गई। माता पिता को उठाया, मथुरा की जेल में डाल दिया। वैस्यूं तो भैया करेला करूओ, अब नीम पे और पौड़ेगा। स्वयं मथुरा नगरिया का राजा कंस बन गया और जवाब दिया, जो कोई न माने हमारी बात तो सुनो, कोई किसी की न माने तो हाल मान जाए डंडे से। की लकड़ी पकड़ा, पांव जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंसराज प्रजा को राजा होश को लावे डंडे से।
जवाब दिया कि कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। अब तो दादा जब कंस जैसो राजा हो तो आपको पता है कि प्रजा कितनी दुखी होवे। कंस के चाचा हैं देवकी, उनकी 7 बिटियां, सबसे छोटी बिटिया है देवकी। तो कंस ने देखा कि मेरी बहन विवाह के योग्य है, देवकी से बहुत प्रेम करता था। और कंस के मित्र हैं वसुदेव, जो बटेश्वर के रहने वाले हैं। वसुदेव से कहा, अरे वीरन, मेरी बहन विवाह के योग्य है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। और देव की 7 बहनें थी दादा, 7 बहनें वसुदेव के लिए ही विवाही गई थी। 7 बहनें विध विधान से देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। कंस विदाई कर रहा है, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, ताकि पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। आकाशवाणी हुई, अरे ओ भोजराज कंस, जिस बहन की तू इतनी खुशी से विदाई कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसी इतनी बात सुनी सो बहन की केस पकड़े और खींचो। बोले न रहेगो बांस और न बाजेगी बांसुरी, इसे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने जवाब दिया, जो तेरी बहन आए एक अबला नारी पे हाथ नहीं उठाते, और औरत के केस तो कभी नहीं पकड़ना चाहिए। औरत की पिटाई केस पकड़ के कभी नहीं करना चाहिए। जो औरत के केस पकड़ के औरत की पिटाई करते हैं, उनके आगे, उनकी पीढ़ी में, उनके वंश में कोई दीप जलाने वाला नहीं होता। जो औरत का अपमान करते हैं, और ये सत्य है, उनके वंश में कोई दीप जलाने वाला नहीं होता। गुस्सा आ जाए, पहली बात तो कंट्रोल कर सकते हो आप, और भाई केस छोड़ के कहीं गुस्सा में थापड़ लग जाए कोई नहीं, लेकिन केस नहीं पकड़ना चाहिए। केस कभी औरत के केस पकड़ के पिटाई नहीं करना चाहिए। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं, जवाब दियो वीरन, बेना है तेरी, छोड़ दे। एक अबला नारी पे हाथ नहीं उठाते, और जो औरत पे हाथ उठा दे वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। सच्चा मर्द होता है वो औरत पे कभी हाथ नहीं उठाता, प्यार से समझाता। औरत मानेगी तो प्यार से मान जाएगी ना, बल्कि औरत कभी मान नहीं सकती, मानेगी तो प्यार से मान जाएगी। आप कितनी भी पिटाई कर लो, वो सुधरने वाली नहीं। और ये सत्य है, जो सच्चा मर्द होता ना वो औरत पे कभी हाथ नहीं उठाता, छोड़ दे। कंस ने जवाब दिया, वीरन कैसे छोड़ दे? बोले हम पे भरोसा है ना, हम तेरे मित्र हैं, परम मित्र। बोले सुनो, कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दे हम प्रेम में। आप कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दे हम प्रेम में। याद रखें,
जवाब दियो वीरन, देवकी गर्भवती हुए ना, मैं तेरे यहाँ छोड़ दूंगा ऐसे। जो बच्चा पैदा होवे ना, मैं तुझे देता जाऊंगा, तू छोड़ दे, मत मारे। और मैं इसका पति हूँ और मेरा पूरा अधिकार है कि पत्नी की रक्षा करना। पति का पूरा अधिकार होता है कि पत्नी की रक्षा करे, छोड़ दे। कुछ दिन वसुदेव देवकी घर में दिन बिताए, गर्भवती हुई देवियों तो कंस ने अपने यहाँ काल कोठरी में डलवा दिया, जहाँ 10-10, 15-15 दिन से झाड़ू नहीं लगता था। पहले बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर के चले, कंस ने छोड़ दिया, बोले इसे ले जाइए, मेरा काल तो 8वां है। बाबा नारद आइए, 8 पंखुड़ी को फूल लियो, बोले जब पापी को दया आती है तो जो मरेगो कैसे। जवाब दियो, अरे भोजराज कंस, बोले आइए बाबा, आसन डाल दिया, बैठा लिया। बोले बताइए देवकी की गर्भ से किसी बालक का जन्म हुआ? बोले हाँ। बोले क्या किया? बोले छोड़ दिया। बोले क्यों? पुष्प लिया, पंखुड़ी गिन के बताई। बोले सुनिए, ये पंखुड़ी गिन, हर एक पंखुड़ी से शुरू से गिनती गिन, कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। दौड़ के गया, देवकी की गोद से बच्चा खींचा और जमीन पे मार दिया। मैया के 6 बेटा